हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे असम राज्य की मानचित्र। इंग्लिश में असम कहते हैं और इसका पुराना नाम था कामरूप। पुराना नाम कामरूप, समझ गए। कामरूप इसका पुराना नाम था और यह पूर्वोत्तर भारत की राज्य है। और मैंने बताया था कि 7 सिस्टर्स में से इसका भी एक राज्य का स्थान है। सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश बता दिया है। अब समझेंगे असम राज्य की मानचित्र, समझ गए। जो भी स्पेशल क्वेश्चन बनेगा मैप से उसको बताएंगे आपको। आइए समझते हैं। देखिए 7 सिस्टर्स का मैंने मैप कल बताया था, समझ गया। देखिए ऊपर वाले को अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, उसके नीचे जो है असम क्षेत्र है। असम क्षेत्र है, इसके बारे में आज देखेंगे। तो फिर मेघालय देखेंगे। तो क्रम से याद कीजिएगा, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश, असम और नीचे मेघालय है। उसके बाद याद कीजिएगा नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। 7 राज्य है, 7 सिस्टर्स है, क्योंकि रहन सहन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खान पान सब मिलता जुलता है, इसीलिए 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है, समझ गया। 7 बहन बोलेंगे, 7 बहनें बोलेंगे, 7 सिस्टर्स, समझ गए। अब समझते हैं जो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं गुवाहाटी शहर है, कामाख्या मंदिर यहीं पे है। आइए समझते हैं। इसका राजधानी दिसपुर है और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप, नाम सुने होंगे। 929 स्क्वायर किलोमीटर में है। और नाम सुने होंगे ट्रेन का, डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन जो होता है, एक्सप्रेस ट्रेन। वो डिब्रूगढ़ तो तेल क्षेत्र भी है, लेकिन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी जो रेल मार्ग है जो गुजरती है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मैप का लोकेशन बताऊँगा। तो समझिएगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, समझ गए। 79 घंटा लगता है और 4234 किलोमीटर का यह दूरी तय करता है, समझ गए। आइए समझते हैं जो स्पेशल क्वेश्चन होगा। देखिए यही भारत का मैप है और ये मैंने आपको सब के सब बता दिया है। ये सब सिर्फ इधर बिहार छूटा हुआ है और बाकी ये चल रहा है। सिक्किम मैंने बता दिया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश मैंने बता दिया है, ठीक है। और देखिए असम का जो सीमा लगता है, समझिए, असम का आपका यही पूरा मैप है। असम का मैप है। असम के नीचे मेघालय है, राज्य है। तो देखिए इसका सीमा रेखा जो लगता है, ऊपर भूटान लग रहा है। देखिए सीमा रेखा मिलाइए, ऊपर भूटान लग रहा है और पश्चिम की तरफ जो है, जो पश्चिम बंगाल लग रहा है, ठीक है। और इधर ऊपर अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, नागालैंड भी लग रहा है, मणिपुर भी लग रहा है, मिजोरम भी लग रहा है, त्रिपुरा भी लग रहा है, समझ गए। और एक देश है इधर, बांग्लादेश भी लग रहा है। तो 2 देश लग रहा है, भूटान और बांग्लादेश। बाकी इसका पूर्वोत्तर का सभी राज्य टच करता है और एक पश्चिम बंगाल भी टच करता है। ये समझ गए। एक और समझिए, सिक्किम टच नहीं करता है, इधर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल टच करता है। इधर भूटान एक देश है, नीचे बांग्लादेश है। और राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, समझ गए। तो मेरे यही फोकस करना है, यहाँ में क्वेश्चन मैप से यही बनेगा आपसे। अब आगे समझते हैं। ये तो समझ लिए, अब इसका स्पेशल चलते हैं इसके राज्य के बारे में। देखिए असम राज्य का यही आपका मानचित्र है। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल के रख लीजिए और काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा तो पूरी तरह ये मैदानी इलाका है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो धार आती है बड़ी तेज़ आती है, ढलान क्षेत्र है और पूरी की तरफ पानी एकदम तेज़ रफ्तार, गोले की रफ्तार से पानी आती है और मैदानी इलाकों में माटी नया नया बिछा देती है, नया नया मिट्टी आती है, समझे। जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि खेती काफ़ी यहाँ पे होता है। और एक ऐसा मुझे मिट्टी आते हैं, यानी कि हिमालय के जो कंकरीली मिट्टी को कोड़ते कोड़ते आते यहाँ पे असम में, यानी कि मिट्टी का मलबा बिछा दिया, उसी पर एक द्वीप का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप बोलते हैं, समझ गए। इतना तेज़ रफ्तार से पानी आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 1100 किलोमीटर हिमालय के साथ साथ चलती है। जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि चेमा युंगडुंग से निकलती है और 1100 किलोमीटर चलती हुई अरुणाचल प्रदेश में ये संपर्क होती है, यानी कि ढलान है, ढलान के माध्यम से गाज बनाते हुए असम में आती है, असम होते बांग्लादेश में चली जाती है, समझ गए। इतना तेज़ रफ्तार से आती है, इसलिए मैदानी इलाका यहाँ पे हो गया है असम राज्य में। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल के देखिए। फिजिकल में एकदम हरा भरा होगा, देखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी का भी सिंबल होगा, ब्लू कलर से होगा, ठीक है।
आइए इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका सीमा रेखा है जो मैंने बताया है वही है, भूटान के साथ इधर लग रहा है, पश्चिम की तरफ पश्चिम बंगाल है, इधर अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, इसके नीचे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके नीचे मेघालय और बांग्लादेश लगता है। तो 2 देश लगता है, बाकी राज्य का सीमा लगता है। समझ गए? अब आगे देखिए, एक डिब्रूगढ़ नज़र आ रहा है, डिब्रूगढ़, यहीं से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन खुलती है। समझ गए? कन्याकुमारी रेल मार्ग पर चलती है ये, और विवेक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वही चलती है। समझ गए? ठीक है, ये समझ गए। और इसको मैप से मैं बताऊंगा। और एक है, देखिएगा, फिजिकल मैप निकाल कर देखिए, फिजिकल में निकाल लीजिए, फिजिकल मैप निकाल कर देखिए। फिजिकल मैप निकाल कर देखिएगा तो जो डिब्रूगढ़ है उससे आगे जब बढ़िएगा आप, उससे आगे बढ़िए आप, इधर से अरुणाचल प्रदेश से नदी आती है, सुबनसिरी आती है, इधर से जो नदी आती है कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और यहीं पे पूरा बिछा दिया है कौन सा, माजुली द्वीप बिछाया हुआ है, 929 वर्ग किलोमीटर में पूरी तरह फैला हुआ है, और इसे द्वीप भी घोषित कर दिया है क्योंकि एक द्वीप पर बसा हुआ है। समझ गए? मेनली जो फोकस करना है यही आपको बताना है। इसका राजधानी जो है दिसपुर है, असम का राजधानी दिसपुर है, और भाषा असमिया। हम लोग बचपन में याद करते थे असम के राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया, उसी तरह है, आपको ये समझना होगा। ये पूरी तरह ये जोरहाट जिला है, ये जोरहाट जिला है, ठीक है। नवांग है, ये सब सुनते होंगे न्यूज में, नवांग जिला है। बक्सा, चिरांग, ये सब सुनते होंगे न्यूज में, ठीक है। कामरूप, ये कामरूप एक जिला बना दिया है, कामरूप असम का पुराना नाम ही कामरूप है। समझ गए? करबी आंगलोंग है, ये जगह है करबी आंगलोंग है, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं, फिर आपको एक बार और समझाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप हाईलाइट करते चलिए, ठीक है। चलते चलिए, ये तेजपुर जो नज़र आ रहा है, सोनीतपुर का जो ये जगह है, तेजपुर, तेजपुर लीची को जीआई टैग दे दिया गया है। तेजपुर लीची को जीआई टैग दे दिया है। समझ गए? तेजपुर लीची को जीआई टैग दे दिया गया है, ये भी आप समझ के रखेंगे, ठीक है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है, एक सिंह वाला गेंडा यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, इसलिए राजकीय पशु यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, ठीक है। देखिए नगांव नज़र आ रहा है, नगांव, ये जो इतना बड़ा जिला नज़र आ रहा है, यहीं पे जो ढींग एक्सप्रेस नाम सुने होंगे, हिमा दास, समझ गए? 18वें एशियाई खेल में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने जीता है, और इन्हीं का जो जिला है नगांव, समझ गए? नगांव, और जो गांव है उनका कांधुली, कांधुली करके कुछ नाम है, तो यहीं पे उनका घर है। समझ गए? चलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मेन लोकेशन याद करके रखिएगा, मेनली यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। और यहाँ पे जो खेती होता है, चाय होता है, क्योंकि ढलान है, और चाय में पानी नहीं लगना चाहिए, जड़ में एकदम जड़ को छूते जाना चाहिए, लेकिन पानी जड़ में नहीं लगना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे चाय का खेती जूट का, चावल का, रेशम का होता है, क्योंकि ये नदी वाला एरिया है, पेटी में बहुत सारा खेती होता है, नया नया मिट्टी आता है, कोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी और मलबा बिछा देता है। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर, 78,438 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल है। समझ गए? चलिए मेन चीज़ तो समझ गए आप। और देखिए इसको मिटाते हैं, फिर एक बार और समझाते हैं आपको। एक डिब्रूगढ़ है तो देख ही लिए, ठीक है। एक लखीमपुर जगह है, एक लखीमपुर यहीं का है, और एक लखीमपुर है उत्तर प्रदेश का है। समझ गए? तेजपुर वाला देख लिए, नगांव देख लिए, ठीक है। इसका राजधानी देख लिए, कामरूप भी देख लिए, ठीक है।
अब आगे समझते हैं। और दिसपुर के जस्ट बगल में जो दिसपुर नज़र आ रहा है, यहीं पे गुवाहाटी शहर इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप देख लीजिए फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल के, गुवाहाटी शहर यहीं पे है। और यहीं पे कामाख्या मंदिर, यहीं पे कामाख्या मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, कामाख्या मंदिर यहीं पे प्रसिद्ध है। ये समझ गए, कामाख्या मंदिर यहीं पे प्रसिद्ध है गुवाहाटी का। अब आगे समझते हैं। देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ऑल इंडिया एग्जाम में। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, बड़ा वाला मैप है भारत का, और एक चीज़ समझिए, इसमें जो आगे मैं बताऊँगा नेशनल हाईवे सब, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिएगा इसमें, देखिए यहाँ पे जो है, जो पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर कहाँ है, तो आपको ये गुजरात का है, और ठीक है। और ये जो सिलचर जगह है, सिलचर, ये असम का जो ज़िला है सिलचर, असम का जगह है। वहीं से सिलचर से जो जगह जाती है, देखिए ये आपको झांसी से काटते हुए ये सिलचर पहुंच जाती है। तो ये हाईवे है, समझ गए, उत्तर पूरब और पश्चिम का ये हाईवे है। ठीक है, पूरब और पश्चिम का यह हाईवे है। ठीक है, झांसी के पास यह काटती है। और श्रीनगर, देखिए श्रीनगर से, एक मिनट सर, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए पोरबंदर से ये सिलचर के पास जाती है। ठीक है, ये आपका गुजरात का पोरबंदर हो गया, सिलचर जाती है। और एक श्रीनगर से, देखिए श्रीनगर से इसको काटती हुई कन्याकुमारी जाती है, कन्याकुमारी जाती है। और बीच में जो चौराहा है वो काटती है, झांसी के पास काटती है। उत्तर प्रदेश के मैप में मैंने बताया है कि ललितपुर के ऊपर जस्ट झांसी है, वहीं पर काटती है। तो रेलवे का जो चौराहा है वहाँ पर काटा जाता है, यानी कि रोड मिलता है वहाँ पे। तो यही है, सिलचर से पोरबंदर के बीच में पूरा पश्चिम गलियारा है, और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो मिलती है श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, और झांसी में यहीं पे पॉइंट बनाता है। समझ गए, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का यह पॉइंट बनाता है। मेन चीज़ यही समझना है। समझ गए, ये तो समझ गए होंगे। अब आगे समझिए, जो ट्रेन जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो डिब्रूगढ़ आपका यही है। देखिए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है, तो बुझे यहाँ पर जाती है, और 4234 किलोमीटर, 4234 किलोमीटर यह तय करती है, और 79 घंटा में यह तय करती है, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। समझ गए, इससे पहले था जम्मू तवी से कन्याकुमारी, लेकिन हिमसागर एक्सप्रेस उसको हटा दिया गया है, और ये तय करती है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस तय करती है। एक पहाड़ी याद कर लीजिएगा, असम का एक एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इसको मिटाते हैं, फिर एक बार और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ का जो तेल का जो कारखाना पूछता है एग्जाम में, डिगबोई नहरकटिया, दो याद कर लीजिएगा, डिगबोई और नहरकटिया, डिगबोई और नहरकटिया तेल का जो कारखाना है, तेल शोधन कारखाना है। मेनली यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और पॉलिटिकल जो मैप निकाल कर देखिए, जो स्टूडेंट वाला चाहे ऑक्सफोर्ड जो भी हो आपके पास, तो नहरकटिया डिब्रूगढ़ के नीचे होगा, डिब्रूगढ़ के नीचे नहरकटिया यहीं पे होगा, नहरकटिया यहीं पे होगा। समझ गए, तो डिब्रूगढ़ और नहरकटिया तेल शोधन कारखाना है। समझ गए, चलिए ये तो आप समझ गए। अब कौन सा बचा, एक मैंने जो बता रहा हूँ, पहाड़ी याद कर लीजिएगा, पहाड़ी, पहाड़ी याद कर लीजिए। उस पहाड़ी का नाम है कार्बी आंगलोंग पहाड़ी है, कार्बी आंगलोंग। देखिए नीचे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने बताया था नगांव, ढींग एक्सप्रेस हिमा दास के घर से नीचे जाइए, कार्बी आंगलोंग है, यहीं पे एक पहाड़ी है, गोलाघाट जिला में, गोलाघाट जिला में। समझ गए, ये पहाड़ी है गोलाघाट। देखिए गोलाघाट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है, गोलाघाट यहाँ पे है, ये पहाड़ी है।
तो यहीं पे काफ़ी प्रसिद्ध है ये। गोलाघाट जिला में कार्बी आंगलोंग, ये नहीं है, या इसको हटा दीजिए, यहीं पे जगह है, गोलाघाट जिला में है, समझ गए। और बाकी ये मैदानी एरिया है, और ऊपर से जितने भी नदी आती है सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब नदी बताऊंगा तो आपको सब के सब मैं बताऊंगा। जैसे आप पढ़े होंगे बोगीबील पुल जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यह डीमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, तो सड़क एवं संयुक्त रेल पुल है ये। तो बोगीबील जब मैं आपको बताऊंगा नदी वाला, तो उसी में बता दूंगा कि इसी के पास ये जुड़ता है, आगे बता दूंगा। जैसे मैं भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल, जो पहले नाम था ढोला सादिया पुल, लोहित नदी पर था, लोहित नदी पर था, लेकिन उसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका नाम दे दिया गया, और 9.2 किलोमीटर लंबाई का यह उसका जो पुल है ये। और 2019 में इनको भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था। इससे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री इनको दिया गया था भूपेन हजारिका जी को, समझ गए। तो ये मेन क्वेश्चन यही बनता है। तो जब मैं ब्रह्मपुत्र नदी का पूरी तरह जब डिटेल बताऊंगा नदी में, जैसे मैं दाएं ओर से मिलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र का सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, है ना, ये मैं बताऊंगा, तो आपको पूरी तरह ये खत्म हो जाएगा, समझ गया। चलिए अब थोड़ा और देखा जाए। ये आपके लिए मैप है, घोड़े की नाल जैसे है ये, तो आप समझ जाइएगा। घोड़े की नाल जैसे पूछे एग्जाम में तो लक्षद्वीप बोलिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है, समझ गया। देखिए जो मैंने बताया था, कामेंग नदी जो आती है ऊपर से, जो इंडिया और चीन का बॉर्डर से आती है, तो कामेंग नदी यहाँ तेजपुर में जो आती है, तेजपुर में जुड़ती है असम में। फिर ऊपर से सुबनसिरी आती है, इधर से आती है, यहाँ से आती है कौन सा, नामचा बर्मा चोटी है जो पूर्वोत्तर भारत की चोटी है, तो ये नदी आती है, समझ गए। तो दिबांग नदी के नाम से, दिबांग है, दिहांग नदी से आती है। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, मेन चीज़ यही आपको जानना है, ठीक है। और मानस जो नेशनल पार्क है, तो मानस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो ये भी आप क्वेश्चन जब मैं नदी बताऊंगा तो पूरी तरह उसमें बता दूंगा, समझ गए। चलिए ये तो समझ गए। ये तो पूरी समझ गए, और असम से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी है। और इसका सीमा रेखा जो याद कर लीजिएगा, सीमा रेखा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये, समझ गए। जब नदी का चैप्टर इसका, जब ब्रह्मपुत्र का जो ड्रेन बताऊंगा, जैसे गंगा का अलग बताएंगे, ब्रह्मपुत्र का अलग, प्रायद्वीपीय का अलग बताएंगे, तो सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा कौन सा पुल कहाँ है। लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, समझ गए। बूढ़ी दिहिंग नदी है, समझ गए, ये सब पता चलेगा। धनसिरी नागालैंड से निकल कर आती है, समझ गए, वो मिलती है ब्रह्मपुत्र में ही, सहायक नदी है। कोपिली नदी, ये सब क्वेश्चन बनता है, मेघालय से निकल के आती है। ढलान है, बीच का मैदानी क्षेत्र पड़ता है, ये आसाम का क्षेत्र है। तो यहाँ पर माजुली द्वीप याद कर लीजिएगा, काफ़ी फेमस है, यहाँ का द्वीप है। चलिए आगे देखते हैं, जो नोट्स है जो मैं बताया हूँ यही सब लिखा हुआ है। देखिए असम की राजधानी है दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी है, और कामाख्या मंदिर यहीं पे है। यहाँ का 3 द्वीप याद कर लीजिएगा, माजुली द्वीप है, और ये डिब्रू सैखोवा द्वीप है, और उमानंद है। तो माजुली स्पेशल याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। देखिए यहाँ का उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। भाषा जो है असमिया है, बोडो है, बंगाली चलता है यहाँ पे है। और ये सब छोड़िए, फूल जो है द्रौपदी माला है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ का राजकीय पशु जो है एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। और यहाँ का लोक नृत्य बिहू है, बिहू याद कर लीजिएगा, बिहू काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं इसे। और डिगबोई जो है असम शहर जहाँ भारत के पहले तेल भंडार खोजा गया था, समझ गए। एशिया का पहला तेल खनन असम में ही किया गया था। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यही है, असम ही है। और यहाँ का मुख्य नदियाँ हैं सुबनसिरी, लोहित, दिहांग सियांग है इसका नाम, कोपिली, बराक, कामेंग, और ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है,
समझ गए। अब देखिए माजुली द्वीप है विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, 929 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। सिलचर मैंने बता दिया, सिलचर पोरबंदर पूर्व पश्चिम गलियारा काटता है, पूर्व पश्चिम गलियारा, और उत्तर दक्षिण जो झांसी के पास काटता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो बीच में झांसी के पास यह समझ गए पॉइंट बनता है। तेल शोधन कारखाना है डिगबोई है, नहरकटिया है, 2 याद कर लीजिएगा। देखिए कार्बी आंगलोंग है पहाड़ी, असम के मध्य भाग में है, और यह पूर्व में मेघालय के गोलाघाट जिले में पड़ता है। मेघालय के गोलाघाट जिले से घिरा हुआ है मेघालय, समझ गए। मेघालय नीचे वाला है ना, उसके जिला से घिरा हुआ है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कार्बी आंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, यहाँ तक उसका विस्तार है। अब आगे देखते हैं। असम राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और एक आप वो याद कर लीजिएगा डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क। ये सब मेन क्वेश्चन बनता है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। असम के बागान तेल कुएं में हुई आग की घटना की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन का प्रमुख था? बीपी काटाके बीपी काटाके। पूर्वी बंगाल एवं असम किस वर्ष में बनाए गए थे? 1905 में बनाया गया था। बंगाल विभाजन इसका नाम था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है। असम में डिब्रूगढ़ उत्तर पूर्व भारत से कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलती है, जो कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कुल 4234 किलोमीटर दूरी तय करती है, और 57 मध्यवर्ती ठहराव यानी कि जो स्टेशन पर ठहरता है, और तय करने में 79 घंटा लगता है। तो ये असम राज्य से यही क्वेश्चन बनता है, तो आप याद कर लेंगे। काफ़ी VVI क्वेश्चन जो बन रहा है मैं आपको बता दिया है। तेजपुर लीची याद कर लीजिएगा, GI टैग, समझ गया। बोका चौल भी है, बोका चौल, इसको भी GI टैग दिया गया है। जोहा चावल, ये भी याद कर लीजिए, जोहा चावल जो दिया गया है GI टैग दिया गया है। और मूंगा रेशम बोलते हैं उसे, तो उसको भी GI टैग दिया गया है, समझ गया। और दीपोबिल है जो यहाँ पे रामसर स्थल है घोषित किया गया है, दीपोबिल भी कर लीजिएगा, दीपोबिल। मेनली यही फोकस करना है आपको। एक सिंह वाला जो गेंडा है यहाँ का राजकीय पशु है। हिमा दास ढींग एक्सप्रेस है, ये भी याद कर लीजिएगा, नगांव में उनका जिला में घर है, और क्षेत्रफल जो है 78,438 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो असम राज्य आपका खत्म हो चुका है, इसके बाद अगला राज्य देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में ही धन्यवाद।